बांग्लादेश में कौन क्या कर रहा है मुझे उससे क्या लेना देना। बांग्लादेश से आपको कोई लेना देना नहीं, तो आपको गजा फिलिस्तीन से क्यों लेना देना है? इंसानियत के नाते। अच्छा, मतलब यहाँ पर इंसानियत नहीं है, वहाँ पर इंसानियत। बांग्लादेश में अगर कोई अल्लाह अकबर का नारा लगाकर मार रहा है वो मुसलमान नहीं हो सकता। क्या है फिर सर, वो क्या? मुझे क्या पता क्या है। आप ये भी बता रहे वो इस्लाम नहीं, वो फॉलो किसको कर रहे हैं? वहाँ पे जमाते इस्लाम उनको सपोर्ट कर रहे हैं नहीं है। तो एक मुसलमान ये क्यों नहीं कह सकता कि मुस्लिम राष्ट्र बनाओ। बंगाल में कल हिंदुओं ने धरना प्रदर्शन किया, ममता सरकार ने लाठियां बजा बजा कर ठीक कर दिया। एक खबर ये भी है और मोतबर खबर है, ऐसे नहीं कि हवा में है, कि उन्होंने मोहम्मद साहब के बारे में कुछ गलत बातें कही थी जिसकी वजह से उनको निशाना बनाया गया। सर, उन्होंने मोहम्मद साहब के बारे में कोई बात नहीं कही थी। बाद में ये आ रहा था कि उनके सहकर्मी से उनकी झड़प हुई है, और ये जो बात कही जा रही है, निकल कर आ रही है, वो मिथ है, क्योंकि वहाँ के पुलिस वालों ने खुद भीड़ के हवाले कर। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। बांग्लादेश में जिस तरीके से दीपू दास को बर्बरता के साथ मार दिया गया, तमाम उन 7 साल की छोटी छोटी बच्चियों को मारा गया, वहाँ की महिलाओं का रेप किया गया, उस पर सोशल मीडिया पर एक फ्लड सा आ गया है। हर कोई दीपू दास के इस जुल्म की कहानी कह रहा है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार बांग्लादेश में जो जेनोसाइड हुआ वो क्यों हुआ। इसके लिए हमारे साथ साजिद रशीदी जुड़ चुके हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये बांग्लादेश के मुद्दे पर क्या सोचते हैं। सर, जिस तरीके से दीपू दास को बर्बरता के साथ मारा गया, उस पर आपका क्या कुछ मानना है? देखिए, दीपू दास के बारे में जो सोशल मीडिया पर खबरें निकलकर सामने आई हैं, एक खबर ये भी है और मोतबर खबर है, ऐसा नहीं कि हवा में है, कि उन्होंने मोहम्मद साहब के बारे में कुछ गलत बातें कही थी जिसकी वजह से उनको निशाना बनाया गया। सर, उन्होंने मोहम्मद साहब के बारे में कोई बात नहीं कही थी। बाद में ये आ रहा था कि उनके सहकर्मी से उनकी झड़प हुई है, और ये जो बात कही जा रही है, निकल कर आ रही है, वो मिथ है, क्योंकि वहाँ के पुलिस वालों ने खुद भीड़ के हवाले कर दिया। ये आपका मत है, जो मैंने कहा वो मेरा मत है। अच्छा, आपने वीडियो नहीं देखा? आप मेरे मत को नहीं जुटला सकते, मैं आपके मत को नहीं जुटला सकता। ये जमहूरी मुल्क है, आपको भी अधिकार है पूरा, मुझे भी अधिकार है। तो सर, आपने वो वीडियो नहीं देखी जब पुलिस वाले दीपू को वहाँ भीड़ के हवाले कर रहे थे? नहीं, मैंने वो वीडियो नहीं देखी। सर, देखिएगा, वो नाराए तकबीर और अल्लाहू अकबर का जो नारा लगा के, और इस निंदा, जब यहाँ पर इस देश में मुनव्वर फारूकी जब इस निंदा कर देता है तब उस पर कोई कुछ नहीं बोलता है, और जब वहाँ पर एक अल्पसंख्यक हिंदू ने बोल दिया तो उसके लिए उसको इस तरीके से बर्बरता के साथ मार दिया। ये कौन सा इस्लाम का किताब लेके घूम रहे हैं? ये मुनव्वर फारूकी कौन है? जो कॉमेडियन है, जिन्होंने माँ सीता के बारे में बोला। मैं नहीं जानता किसी को, और अगर किसी ने कहा है तो मैं तो ये कहता हूँ, देखिए, कुरान ये कहता है, वला तसुब्बुल लदीन यदूना मिन दूनिल्लाह, जो लोग दूसरे देवी देवताओं को मानते हैं, यानी इस्लाम को नहीं मानते, अल्लाह की मुखालफत करते हैं, उनको बुरा भला मत कहो, उनके देवी देवताओं को बुरा भला। ये कुरान की आयत मैंने कोड की है। जो आदमी कुरान की आयत के खिलाफ करेगा वो तो मुसलमान तो हो ही नहीं सकता, चाहे वो कोई भी फारूकी हो। समझ लीजिए, आप मेरा कॉमन सी बात समझ लीजिए। उसने अगर ये बात कही है तो कुरान के खिलाफ किया है, और कुरान के खिलाफ किया है तो मुसलमान नहीं हो सकता। सीधी सी बात है। जो कुरान को मानता है, अल्लाह को मानता है, रसूल को मानता है, वही मुसलमान है, और जो उसके खिलाफ करेगा वो मुसलमान नहीं हो सकता। तो उसको मुसलमान कह के मुसलमानों के ऊपर थोपना कि उसने भी किया है, तो गलत है ना, बिल्कुल गलत है। जो बांग्लादेश में पूरा बर्बरता के साथ मार रहे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं, 7-7 साल की बच्चियों को जला दे रहे हैं, वहाँ का ऑफिस जला दे रहे हैं, वो कौन सा इस्लाम पढ़ रहे हैं फिर? आपने हिटलर को पढ़ा है? पढ़ा है? जेनोसाइड वो था जो जर्मनी में हिटलर ने किया था। जेनोसाइड वो है जो इजराइल आज फलस्तीन में कर रहा है। 50-60 हज़ार बच्चों को मार दिया, 1.5 से 2 लाख इंसानों को मार दिया। ये तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जेनोसाइड वो है। हिंदुस्तान में जब 50 मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाकर उनकी मॉब लिंचिंग कर दी जाए, सैकड़ों लोगों की दाढ़ियाँ पकड़कर उनसे कहा जाए वंदे मातरम कहो, ये कहा जाए हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, जय श्री राम कहना है। मुसलमान के 2 स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान, यहाँ तो आप उसको जेनोसाइड नहीं कहते। अच्छा, तो आप 50 लोगों को जेनोसाइड मान रहे हैं, यहाँ पर जितने लोगों का हुआ, क्या आपको नहीं लगता कि उसका निंदा की गई, उसके बारे में बोला गया कि ऐसा नहीं करना चाहिए? जिन हिंदुओं ने ये जय श्री राम का नारा लगाया वो भी गलत कहा गया ना सर, कि नहीं कहा गया? लेकिन जब सर तन से जुदा का नारा लगा के कन्हैया कुमार को मार दिया गया, वो अल्लाहू अकबर का नारा, आज आप नहीं सोचते हैं सर, अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर, एक तरीके से समझ लीजिए ऐसा डर का माहौल बना दिया गया है। जब कोई ऐसा बोलता है बगल में तो ऐसा लगता है कि क्या कुछ गलत हो जाएगा। जैसे आप दिल्ली का बम विस्फोट आप देख लीजिए, या फिर पहलगाम का देख लीजिए, पुलवामा का देख लीजिए। हिंदुस्तान में अल्लाहू अकबर 5 मरतबा दिन में
लाउड स्पीकर से अजान होती है, कोई नहीं डरता। मेरा हिंदू भाई तो नहीं डरता कोई भी अल्लाह अकबर से। नहीं नहीं सर, कश्मीर में डरे थे जब मस्जिद से ही ये, हाँ जब नहीं नहीं अब बात तो चले, पूरे देश की बात हो रही है। आप अभी आप सिख पे गए थे तो आप सिख पे गए थे तो फिर मैं नहीं, ये सर तो वही बात है ना। फिर वहीं पे मस्जिद में नारा लगा के कश्मीरी पंडितों को किस तरीके से मार दिया गया, वहां पे जेनोसाइड कर दिया। आपको पता किसी गवर्नमेंट थी जब? जगमोहन थे वहाँ गवर्नर, मुख्यमंत्री कोई नहीं था, जगमोहन गवर्नर थे। अगर एक हिंदू के रहते हुए हिंदुओं को निकाला जाए किसी प्रदेश से, तो इसमें गलती मुसलमान की है या हिंदू की है? लेकिन अगर कोई बर्बरता पे मारने काटने पर उतर आए तो उसके लिए कोई सरकार क्या कर सकती है? नहीं सर, क्यों नहीं कर सकती? अच्छा ये बताइए, अगर कोई या आप पड़ोसी को मार दे रहा है तो आप बताइए कि सरकार घर घर थोड़ी ना जाएगी। सर पड़ोसी को मार दे रहा है, ये तो भाईचारे की बात तो हम सबसे ज्यादा करते हैं। आपकी तो नॉलेज बहुत अच्छी है, दादे नहीं भाईचारे की बात तो हम ही सबसे ज्यादा सरकार कुछ नहीं कर सकती, ये तो मुझे कर सकती है नहीं। अच्छा ये ठीक है, मेरी बात सुनिए, हम आप यहाँ पे मार सकता है, कुछ नहीं कर सकती सरकार। हम आप यहाँ पे खड़े हैं, नहीं हम यहाँ पे की हिमायती हैं। नहीं सर, यहाँ सरकार की बात नहीं है। नहीं सर, सरकार की बात कहाँ से है? सरकार कुछ नहीं कर सकती। मेरी बात सुनिए, हम आप यहाँ पे खड़े हैं, हम आप यहाँ पे खड़े हैं, अगर यहाँ पे कुछ हो जाए तो सरकार क्या करेगी? क्यों नहीं करेगी? अच्छा ये बताइए। हाँ करेगी, बाद में पुलिस आएगी बाद में ना सर। बंगाल में कल हिंदुओं ने धरना प्रदर्शन किया, ममता सरकार ने लाठियां बजा बजा कर ठीक कर दिया। क्यों नहीं कर सकती सरकार कुछ? हाँ तो अभी की बात, अब पड़ोसी को मार देगा घर घर में तो कैसे? तो किया ना, क्या बाद में नहीं किया गया क्या सर? अभी तक नहीं किया। एक कश्मीरी को दिल्ली से उठाकर वहां नहीं ले जाया गया, एक कश्मीरी को भी। 12 साल से तो हिंदूवादी सरकार है, क्यों नहीं गए कश्मीरी बाबा? जा रहे थे, 370 भी हट गई ना, 370 भी हट गई, तो एक भी कश्मीरी को कश्मीर में क्यों नहीं भेजा गया हिंदुस्तान से? आपको नहीं लगा कि वो कश्मीरी जाना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनको यहाँ वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, उनको भी उनके बच्चों को भी। लाख कोशिश कर लीजिए, आप जाएंगे नहीं, क्योंकि जो ट्रीटमेंट यहाँ मिल रहा है उनको वहाँ नहीं मिलेगा जाके। लेकिन आप कश्मीर अलापते रहिए, कश्मीरी अलापते रहिए। नहीं है सर, नहीं सर, मैं क्या पूछ रही हूँ कि एक डर का माहौल हर जगह पर क्यों बनाया गया है? जैसे बांग्लादेश में भी जो छोटी छोटी बच्चियों को जला दिया गया, उनका क्या था? आप उनको जेनोसाइड मानने से इनकार क्यों कर रहे हैं? आप ये बताइए। मैंने आपको समझाया, या तो आप समझना नहीं चाहते? समझ रही हूँ, नहीं, लेकिन आप क्यों नहीं समझना चाह रहे कि उसको आप जेनोसाइड क्यों नहीं मान रहे? आप समझना नहीं चाहते। देखो होता क्या है, एक आदमी ने कहा कि जो आदमी 2-2-4 साबित कर देगा, मैं अपना सब कुछ हार जाऊंगा। उसकी बीवी ने कहा कि बेवकूफ़ 2 तो 4 ही होते हैं, सब कुछ कैसे हार जाएगा तू? उसने कहा मैं मानूंगा तब ना, मैं तो कहूंगा 2 5 होते हैं, मैं मानूंगा ही नहीं। नहीं आप अपनी कहावत से आप नहीं ऐसी कोई अच्छी बात को मानते ही नहीं हो। चलिए ठीक है, मैं आपकी अच्छी बात, लेकिन अगर आप ये बताइए। मैंने 10 मरतबा ये कह दिया, और मैंने आपको हिटलर और इजराइल की मिसालें भी दे दी कि जेनोसाइड होता क्या है। लेकिन आपकी सुई वहीं अटकी हुई है कि बांग्लादेश को जेनोसाइड क्यों नहीं कहते। जब तक मैं बांग्लादेश को जेनोसाइड नहीं कहूंगा, आप यही सवाल करते रहोगे, मुझे पता है। अच्छा, जैसे आप इजराइल को गलत साबित करते हैं और गजा फिलिस्तीन को, बिल्कुल इजराइल को क्या, आप ये बताइए टर्म्स किसके साथ अच्छे हैं सर? नहीं, बात जहाँ पे गलत होगा चाहे वो कोई भी करेगा, हम उसके साथ है। जहाँ पे गलत होगा हम उसके लिए बोलेंगे सर। इजराइल गलत कर रहा है? आप बताइए, जहाँ पे गलत होगा, बिल्कुल अगर नहीं, लेकिन अटैक किसने किया? जिसने फर्स्ट अटैक किया उसकी बात हम देखिए। नहीं सर, यहाँ पे ये देखिए, आप भी कैसा रेसिज्म है? सेकुलर बन के सर यहाँ पे सब दिमाग लग रहा है रेसिज्म। हम ये कहते हैं, देखिए, हम एज ए इंसान, हिंदू मुसलमान को एक तरफ रख दीजिए, एज ए इंसान अगर किसी भी जगह कोई इंसान मरता है तो उसके बारे में 2 लफ्ज हमें बोलने चाहिए। ये संवेदना है, ये इंसानियत है, ये समाज है। और कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि जय श्री राम का नारा लगाकर या अल्लाह अकबर का नारा लगाकर किसी को मार दिया जाए, कोई भी धर्म नहीं कहता। जो लोग अल्लाह अकबर का नारा लगाकर मार रहे हैं या जय श्री राम का नारा लगाकर मार रहे हैं, वो धार्मिक हो ही नहीं सकते। अच्छा, तो सर सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं, यूएस में देख रहे हैं, लंदन में नहीं, मैं सब जगह जाऊंगी। मतलब आप हिंदुस्तान नहीं आओगे, सारे मुल्कों में घूमोगे? बिल्कुल, जहाँ पे आतंक लग रहा है मैं हर जगह जाऊंगी, वो क्योंकि हिंदुस्तान में जहाँ पे गलत हो रहा है। यहाँ 50 मुसलमानों को मारा है, ये गलत है कि नहीं? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। जो गलत करता है वो कभी सनातनी नहीं हो सकता। और वो मैं इसी बात को कह रहा हूँ, बांग्लादेश में अगर कोई अल्लाह अकबर का नारा लगाकर मार रहा है, वो मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि इस्लाम नहीं कहता इस चीज को। क्या है फिर सर, वो क्या? मुझे क्या पता क्या है। अरे आप ये भी बता रहे, वो इस्लाम नहीं, वो फॉलो किसको कर रहे हैं? वहाँ पे जमाते इस्लाम उनको सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं हो ना,
इमाम तो है, इमाम तो है। आप सबको तालीम तो देते हैं ना सर, एक मैसेज तो देते हैं। मैडम मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान में इमाम हूँ, हिंदुस्तान में रहता हूँ। बांग्लादेश में कौन क्या कर रहा है मुझे उससे क्या लेना देना। आपको नहीं मैं निंदा कर सकता हूँ, सिर्फ निंदा कर सकता हूँ। कानूनी कार्रवाई जो भी है वो सरकार कर सकती है, आप भी नहीं कर सकते कुछ। बांग्लादेश से आपको कोई लेना देना नहीं, तो आपको गजा फिलिस्तीन से क्यों लेना देना है? इंसानियत के नाते। अच्छा, मतलब यहाँ पर इंसानियत नहीं है, वहाँ पर इंसानियत है। इंसानियत के नाते हमने कंडम किया उसको। अच्छा। उसको भी कंडम किया है। हाँ, किसको कंडम किया? इसी को, जो बांग्लादेश में जो लोग मारे जा रहे हैं, हमने कंडम किया उसको भी। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि लेना देना नहीं है? आप ये सोचिए कि वहाँ पे भी तो वही सनातनी है सर। यहाँ पर जिस तरीके से आप देखिए, सबसे ज्यादा भाईचारे की बात कौन करता है? आप मुझे बताइए, एक घर में आप रहती हैं, एक घर में मैं रहता हूँ। आपके घर में आग लगी है और मेरे भी घर में लगी है, पहले कौन सी आग बुझाओगे आप? अपने घर की। यस, इसी पे रहना। अब हिंदुस्तान में जब 50 मुसलमानों को मार दिया जय जय श्री राम का नारा लगाकर, तो मुझे 10-15 बांग्लादेशी मरते हुए दिखेंगे? अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे बोला नहीं गया अपने देश में, लेकिन जिस तरीके से बोला कि मैं अपनी आंख को देखूंगी। हाँ, देखूंगी बिल्कुल, लेकिन अपने आप को देखा। यहाँ पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बोल रही हूँ, वहाँ पे भी जो लोग गलत करते हैं उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें लेकिन नहीं होता, इसमें ए फॉर बट नहीं होता। जब अपने घर में आग लगी हो तो दूसरे के घर की आग बुझाने कोई भी नहीं जाता। अच्छा, कोई भी नहीं जाता। ये कॉमन सेंस है, ये इंसान। वो अपने लोग हैं सर, अपने घर के आग में अगर मेरे घर का जो आपने अभी, आप अपने एग्जाम्पल पे रहिएगा, अगर आपके ही घर का मेंबर दूसरे घर में गया है, कोई काम से गया है, लेने गया है, रहने गया है, बात करने गया है, और उसके घर में भी आग लग गई, तो अपनी जितनी चिंता करूंगी पड़ोसी की भी उतनी ही चिंता करूंगी। मेरे घर में भी लगी, मेरे बच्चे हैं उस घर में, तो मैं अपने घर की बुझाऊंगा या उसकी बुझाऊंगा जो मेरा? वहाँ पे भी तो मेरा घर वाला है ना, वहाँ पे भी तो मेरे घर में कोई रहता है। देखिए, आप इमाम हैं, आप दुनिया भर में जो संदेश, जैसे मदनी है, वहाँ पे स्टेज पे खड़े होकर 4 लोगों को भड़का देते हैं, मुस्लिम भड़क जाते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, कमेंट करते हैं। जब उन्होंने बोला था कि वंदे मातरम और भारत माता की जय पे किस तरीके से उन्होंने बोला कोई फोर्स नहीं कर सकता, ये आप अपने आप को सनातनी मानते हैं या नहीं मानते हैं? आप यहीं पे पैदा हुए थे कि नहीं? आपका जो दादा परदादा थे यहीं के थे ना? तो मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का 2006 का एक फैसला बताता हूँ। उन्होंने एक याचिका के जवाब में कहा कि अगर राष्ट्रीय गान के लिए भी, राष्ट्रीय गीत नहीं, राष्ट्रीय गान के लिए भी कोई खड़ा नहीं होता तो वो देशद्रोही नहीं है, और उसको आप फोर्स नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला बता रहा हूँ आपको, आपकी नॉलेज के लिए। हाँ, तो आप मेरे नॉलेज के लिए ठीक है। सुन लीजिए, अगर कोई आदमी वंदे मातरम न गाए तो देशद्रोही हो जाएगा। अच्छा, वंदे मातरम जब लिखा गया था तो नहीं, फोर्स करने वाली बात नहीं है। करना चाहिए क्या? अच्छा, तो आप बताइए। फोर्स करके जब ईश निंदा के नाम पर उसको मार दिया गया, आप भी ये जिक्र कर रहे हैं, ईश निंदा के नाम पर जीतू को मार दिया, दीपू को मार दिया, तो आप वंदे मातरम पे, ये भी तो फिर वही बात हो गई ना कि जो देश की बात है उसके लिए आप लोग नहीं बोलिएगा। क्यों नहीं बोलिएगा? यही तो अफसोस है कि आप ईश निंदा को वंदे मातरम के साथ जोड़ रहे हैं। अच्छा, देश बड़ा है या ईश निंदा बड़ी है? आप पूछिए, आपके 4 बड़े जो हैं वो हैं, क्या बोलते हैं उनको, शंकराचार्य। 4 शंकराचार्य, उनको आप भी मानते होंगे, सारे हिंदू मानते हैं। एक शंकराचार्य का नाम है अवी मुक्तशरानंद। उनसे जब एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि आपकी नज़र में गीता बड़ी है, देश बड़ा है, संविधान बड़ा है, तो उन्होंने कहा गीता बड़ी है। पूछ लीजिए जाके। तो मैं उनकी कवायद करूंगी सर, मैं उनकी कवायद करूंगी, मैं तो आपकी कवायद करूंगी, आपके सामने खड़ी। जब उनसे जाऊंगी उनसे भी सवाल पूछूंगी, अगर उनसे भी सवाल पूछूंगी, ये क्या बात है? देश। अच्छा, अब इंसाफ पे बात आएगी। जब एक हिंदू ये कह सकता है कि गीता बड़ी है संविधान से, तो क्या एक मुसलमान ये नहीं कह सकता कुरान बड़ी है? अच्छा, तो आप उनसे कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को। सुन लीजिए, अगर गीता उनके लिए बड़ी है तो कुरान मेरे लिए भी तो बड़ा है। तो यही तो बात मैं भी कह। दूसरी बात, अगर एक हिंदू खड़ा होकर ये कह सकता है कि देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तो एक मुसलमान संवैधानिक रूप से, क्योंकि संविधान मुझे आर्टिकल 25, 26 और 30 तक आप पढ़िए पूरे, ये कहता है अपने धर्म पर अमल करना, उसका प्रचार प्रसार करना और अपने मस्जिद मदरसे बनाना, ये पूरा अधिकार है मुसलमानों को। तो अगर एक हिंदू ये कह सकता है कि हिंदू राष्ट्र बनाओ इस देश को, तो एक मुसलमान ये क्यों नहीं कह सकता कि मुस्लिम राष्ट्र बनाओ? और धीरेन्द्र शास्त्री, उस जिसे पता नहीं कितने हिंदू धर्मगुरु आज हिंदू राष्ट्र का मुतालबा कर रहे हैं, ये इंसाफ है? तो आप क्या चाहते हैं? हिंदुस्तान मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए आपके हिसाब से? जैसे आपने बोला, क्या हिंदुस्तान मुस्लिम राष्ट्र होना चाहिए? अज्ञानता भी तो कुछ होती है ना सर।
मैं अज्ञानी हूँ? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। जो लोग आपने इसको तो गलत बड़ी गलती कर दी, तरीके अज्ञानी के पास आप इंटरव्यू लेने आ गए। इंटरव्यू, अरे नहीं, सर आपने तो नहीं बड़ी गलती कर दी। सुनिए, अरे सुनिए, तो मैं आपको नहीं कह रही हूँ, जो लोगों ने ये इसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया है वो अज्ञानी थे। उन्होंने इस बात को किस तरीके से प्रेजेंट किया है वो भी तो गलत है ना सर। अच्छा चलिए ठीक है, मुझे मेरा इंटरव्यू है, अच्छा प्रोग्राम है मेरा, माफ़ कीजिएगा। चलिए ठीक है। अब देखिए जिस तरीके से बांग्लादेश में ये पूरा मामला आया दीपू दास का, उस पर तमाम सवाल खड़े होने लगे। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूएस हो, चाहे लंदन हो, तमाम ऐसे देश हैं जो कहीं ना कहीं इस्लाम को लेकर अब क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। वही इस देश में भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर एक फ्लड के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल बांग्लादेश पर और साजिद रशीदी सर के बयान पर आप क्या कुछ मानना है, इन्होंने जो कहा, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।